बच्चों, मैं आपका राजन सर आप सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्लास 6 के बच्चों के लिए आज मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। आज से हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन खंड 1 के प्रथम अध्याय विविधता की समझ से शुरू करेंगे। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, विविधता की समझ यानी समाज में विभिन्न समुदाय, भाषा, जाति, रंग रूप के आधार पर रहने वाले लोगों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जब हम लोग अपनी कक्षा आसपास पर नजर दौड़ाते हैं तो हमारे सामने कोई नहीं दिखता है। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रूप, रंग, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अंतरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कक्षा में हम लोग भी देखते हैं कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे होते हैं उनके रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार और में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है। यही हमारी कक्षा को विविधता प्रदान करते हैं। इस किताब में इस चैप्टर विविधता की समझ में एक कहानी दी गई हुई है कि निशान नामक एक लड़का जो अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशान पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वह पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाने के लिए रहता था। उस दुकान के पास ही एक छात्रावास था। उस छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने उसके दुकान पर आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करते हुए देख आश्चर्यचकित होता था और उसकी भी इच्छा होती थी कि वह अंग्रेजी में बात करे। एक दिन निशान ने उन लड़कों से जो उसकी दुकान पे सामान खरीदने आए थे, उन्होंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया। तो छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों में से एक लड़के का नाम भी निशान था, निशान अहमद। दोनों निशान एक दूसरे का परिचय जाने। एक निशान जो अपने पिता की दुकान पे कभी कभी उनके कार्यों में हाथ बटाने के लिए दुकान पे बैठता था, जो 5वीं कक्षा का छात्र था, वही दूसरा निशान जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, वह इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का छात्र था। निशान अहमद किशनगंज जिले का निवासी था और वह हिंदी और अंग्रेजी अच्छी तरीके से जानता था। वही छोटा निशान जो पटना में रहता था, वह हिंदी के साथ मगही अच्छी तरीके से जानता था। इस प्रकार दोनों में मित्रता हो गई और छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सिखाने की बात कही और बड़े निशान अहमद ने भी उसे अंग्रेजी सिखाने में काफ़ी मदद की। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हो गई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। निशान अहमद के दिल्ली चले जाने के बाद ही छोटे निशान को मालूम चला कि निशान का पूरा नाम निशान अहमद था। इसमें प्रश्न है, निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से थे? इसका उत्तर हम दे सकते हैं। निशान जो छोटा निशान था वह हिंदू था। वह 5वीं कक्षा का छात्र था। वह पटना का निवासी था। वह हिंदी और मगही बोलता था। और बड़ा निशान जिसका पूरा नाम निशान अहमद था, वह किशनगंज जिले का रहने वाला था। वह हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा जानकार था। वह इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का छात्र था। इस प्रकार दोनों में काफ़ी अंतर थे। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वही निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। जहाँ निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वही निशान पटना के एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रूप रंग आदि में विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों दोस्त बन गए। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं, देखते हैं।
जैसे निशान अहमद और निशान दोस्त बने, वैसे आप सभी के भी बहुत से साथी होंगे जो विभिन्न धर्मों समुदायों को होंगे। आपने उनके साथ खाना भी खाया होगा, उनके साथ त्यौहार भी मनाए होंगे। उनका रहन सहन और उनकी भाषा थोड़ी बहुत आपसे भिन्न भी हो सकती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं। बिहार के लोगों को लिट्टी चोखा पसंद है, और यह लिट्टी चोखा पटना आप जब जाइएगा तो वहाँ के हर एक नुक्कड़ चौक चौराहे पर लिट्टी चोखा की दुकानें हैं। वहीं पंजाब के लोग मकई की रोटी और सरसों का साग बहुत ही बड़े चाव से खाते हैं। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के लोग, जिसमें कलकत्ता जैसे महानगर आते हैं, वहाँ के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर भी दी गई है, इन पिक्चरों को हम देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर बिहार की लिट्टी चोखा, पश्चिम बंगाल के मछली चावल, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा और गुजरात की खाने की तस्वीरें दी गई है। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी भिन्नता होती है। जहाँ बिहार का मशहूर पर्व छठ है, जिस प्रकार हम लोग छठ को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र के लोग गणेश उत्सव और केरल के लोग ओणम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। झारखंड में भी आदिवासी लोग सरहुल पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे उन धार्मिक त्योहारों की तस्वीरें भी दी गई है। यहाँ पे केरल के ओणम के अवसर पे जो नौका दौड़ होती है उसकी भी तस्वीरें दी गई है। पंजाब में जो लोहड़ी लोग बनाते हैं उसकी भी तस्वीरें दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्योहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग की भाषा, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार हम लोगों से, जो हम लोग पश्चिम चंपारण के निवासी हैं, हम लोगों से मिथिलांचल यानी मिथिला के लोगों की रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में काफ़ी अंतर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जब भी हम उधर मिथिलांचल जाते हैं या वे हमारे यहाँ आते हैं, अगर हम उधर मिथिलांचल रहेंगे तो हम उनकी आदतों को अपना लेते हैं, और वे यहाँ पे रहते हैं तो वे अपनी आदतों के साथ साथ वे हमारी आदतों को, रहन सहन को, रीति रिवाजों को, त्योहारों को भी वे अपनाने की कोशिश करते हैं और अपना भी लेते हैं। इसी तरह आप देखते होइएगा कि बिहार के लोग जब भारत के बाहर दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम करने या बिजनेस करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों की, स्थानीय जो जहाँ निवास करता है उसे स्थानीय कहते हैं। स्थानीय लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्योहारों का प्रभाव, माफ कीजिएगा कुछ अनावश्यक आवाजें आ गई थी। उसी प्रकार विविधता के प्रति सम्मान के लिए एक कहानी इसमें दी गई है कि एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की यह कहानी है जो कक्षा 9 के छात्र थे। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी और रवि है। इनकी मातृभाषा भी अलग है। मातृभाषा, जो बच्चे जन्म के समय से ही अपने घर में अपने माता पिता की भाषा को अपनाते हैं, जो उनके माता पिता जो भाषा बोलते हैं वह भी स्वतः वे उस भाषा को बोलने लगते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। जहाँ नवीन हिंदी बोलता है, रफ़ी उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, शालिनी पंजाबी बोलती है और रवीन अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करता है। सबकी भाषा अलग अलग होने के बावजूद भी सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में
विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और होली के दिन सभी उसके दोस्त नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का स्वागत किया। सभी बच्चों ने नवीन के घर मिलजुल कर होली खेला और एक दूसरे को अबीर लगाया और नवीन की मां ने विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए और सभी बच्चे उन पकवानों को खाए। इसी प्रकार अगली बार जब क्रिसमस का मौका आया तो रॉबिन ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और यह सभी बच्चे रॉबिन के घर क्रिसमस में उसके घर गए और उसके घर उन्होंने क्रिसमस ट्री को देखा कि किस प्रकार क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया गया है और उन्होंने वहाँ पे केक और पेस्ट्री खाने का मज़ा लिया। और अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने इन सभी बच्चों को समझाया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर त्यौहार का आनंद लेते हैं। एक और कहानी शैक्षिक परिभ्रमण की दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के सभी विद्यालयों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पे विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। उसी की एक कहानी है कि किस प्रकार एक मध्य विद्यालय सारंगपुर, जो भोजपुर का एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे राजगीर भ्रमण के लिए गए। तो जब वे भ्रमण के लिए राजगीर गए तो वहाँ पे एक दूसरा परिभ्रमण दल भी आया हुआ था, जो मध्य विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात कर रहे थे और सहरसा के बच्चे मैथिली में बात कर रहे थे। तो भोजपुर के बच्चों को सहरसा के बच्चों की मैथिली उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तो उनमें से एक लड़का सहरसा के बच्चों के पास जाकर उनसे पूछा कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तो उस बच्चे ने, जो दूसरे दल का बच्चा था, उसने बोला मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। और इस प्रकार दोनों बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच में काफ़ी मित्रता हो गई। इस प्रकार शैक्षिक परिभ्रमण में उन्होंने एक दूसरे के भाषा, रहन सहन, खान पान इत्यादि को जाना समझा। इसी प्रकार उनके शिक्षक ने भी बताया कि बिहार में सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एवं वंजिका इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हम लोग बहुभाषी है। बहुभाषी जो एक से अधिक भाषाएं जानते हैं उन्हें बहुभाषी कहते हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाएं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सभी हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, इसलिए आप सभी बहुभाषी कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पे एक तालिका दी गई है और तालिका में एक सीरियल नंबर, राज्य का नाम और वहाँ बोली जाने वाली भाषाएं के बारे में दिया गया है। इसको भरने में मैं आपकी सहायता करता हूँ। बिहार में हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वजिका इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी, मगही, भोजपुरी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, असम में असमी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार समाज एक दूसरे में मिलजुल के समाज में विविधताएं होने के बावजूद भी आपस में रहते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो इसी चैप्टर में भेदभाव और असमानता के बारे में बताया गया है कि भेदभाव और असमानता क्या है। जैसा कि हम
ऊपर विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का हो सकता है। यहाँ पे लैंगिक भेदभाव के आधार पे एक कहानी दी गई है कि किस प्रकार राम जीवन नाम का एक व्यक्ति जो सुपौल जिला के सुखपुर गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके विवाह के 10 वर्षों के बाद उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की इच्छा थी कि उनके घर बेटे का जन्म हो, लेकिन उनके घर पुत्री का जन्म हुआ। पुनः 1 वर्ष के बाद उनके घर बेटी हुई, जिससे 2 बेटियों के जन्म के कारण वे काफ़ी निराश हो गए और काफ़ी मंदिर मस्जिद में जाके पूजा पाठ मन्नत मांगे। तो फिर से 5 वर्ष के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र का जन्म का उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया, पूरे गांव के लोगों को भोज कराया। और समय गुजरते गया, धीरे धीरे वे अपने बेटे को ज़्यादा तरजीह देने लगे, अपने बेटे को ज़्यादा बढ़िया से रखते थे। उसका नामांकन अच्छे स्कूल में कराया, उसके खान पान, रहन सहन, पहनावे पे विशेष ध्यान देते थे। उसके अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी उसे घर पे पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के लिए उन्होंने एक शिक्षक भी रख लिया, जबकि वे अपनी पुत्रियों से घर का सारा कार्य करवाते थे। उनके पहनावे पे, उन पे कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे और उन लड़कियों से घर का खाना बनाना, चौका बर्तन करना, घर का साफ सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि करवाते थे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वे अपने बेटा और बेटी में लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। इसे ही लैंगिक भेदभाव कहते हैं या लैंगिक असमानता कहते हैं, जबकि उनका यह सारा कृत्य गलत था। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी के परचम लहराए हैं। आप जैसा कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं कि कितनी मजबूत प्रधानमंत्री रही हैं, उसी प्रकार आज के वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती भी रह चुकी हैं। इस प्रकार आज की लड़कियां सेना में, एयरफोर्स में, हवाई जहाज, रॉकेट, विमान वाहक पोत, ये यानी कहने का तात्पर्य है कि आज की लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। ऊपर की कहानी आप देख रहे हैं कि लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में सिर्फ लैंगिक भेदभाव ही नहीं होता है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य, स्वर्ण एवं दलितों के साथ, अमीर और गरीब के साथ भी कई प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है, जिसके कारण अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हो जाती है। हम आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे।